जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सरे ढेर ताबेदार दे। बोलो मेरे पीछे बोलो जरा, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सरे ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पछतो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूं कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और हमें कहता था, देखो हमें कहता था, शुक्रिया मरियम शुक्रिया। अब मरियम की बात भी सुन लो जरा। और कहता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा और गरीब को इंसाफ फराहम करूंगा। तो मर्दान के अवाम ये पूछते हैं कि गरीब का घर तो तुम बुलडोजर से गिरा देते हो, गरीब की दुकानें तो तुम मसमार कर देते हो, गरीब की रेहड़ी तो तुम ट्रक में डाल के उठा के ले जाते हो, लेकिन ताकतवर का घर बनी गाला 2 दिन में रेगुलराइज हो जाता है। जानते हो ना कि अलीमा बाजी साहिबा करोड़ों रुपए का जुर्माना अदा करके पतली गली से निकल गई। भाई मैं भी जानती हूँ, तेरा मकाम मेरा मकाम, अमीर मकाम। और फिर मर्दान वालों, एक और बात मुझे बताओ कि खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम करने की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत की झोली में कश्मीर फेंक आने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बात ये कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाना नहीं आता, 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूं। लतीफा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए, उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया आज। मर्दान वालों मुझे एक बात बताओ, जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सरे ढेर ताबेदार दे। एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए, उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ
22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? जरा बताओ आज मुझे, मर्दान के अवाम मुझे बताएं, मेरे भाई और बुजुर्ग मुझे बताएं, आज किस नालायक को घर भेजने आए हो? आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती? भाई हमें तो पता था। मर्दान के अवाम मुझे बताएं, क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? मर्दान के अवाम पूछते हैं कि 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, तो कहता है 2.5 साल के बाद मर्दान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये बताओ कितने मर्दान के भाइयों को उर्दू समझ आती है? आती है ना? तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था,
मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात?